नमस्कार। संतोष मानव नाम है मेरा। राजनीति और मीडिया से अलग आज कुछ दूसरी बात करते हैं। मीडिया की बात बहुत की, राजनीति की बात तो रोज ही करते हैं। आज बात करते हैं झुमरी तिलैया की। एक शहर जहां मोहब्बत भरा है, एक शहर जहाँ जंगल है, पहाड़ है, नदी है, सुहानी मनभावन हवा है, आपस में मेल जोल है, जहाँ सांप्रदायिक तनाव नहीं होता, जहाँ भाईचारा है और जिसका नाम भी अजूबा है, झुमरी तिलैया। मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में एक एक बात कि यह शहर कहाँ है, किस राज्य में है, कहाँ से इसकी दूरी कितनी है और यहाँ की खासियत क्या है, यहाँ की खूबियाँ क्या है। उसके पहले एक वाक्य सुनिए। पत्रकारिता की फुल टाइम नौकरी की नई नई शुरुआत हुई थी। नागपुर में था, लोकमत समाचार में। और लोकमत समाचार के CMD, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कहिए या मालिक कह लीजिए, ऑनर कह लीजिए, उन्होंने एक दिन संपादकीय विभाग के लोगों को अपने निवास पर भोजन के लिए बुलाया। नया नया नागपुर गया था, 2-4 दिन 5-10 दिन हुए होंगे। फिर उनका नाम है विजय दर्डा। वो कई बार 4-5 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। सम्मानित आदमी है महाराष्ट्र की राजनीति में। बड़े मीडिया मालिक हैं, अंग्रेजी में, मराठी में, हिंदी में अखबार निकलता है और तमाम तीनों भाषाओं में, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी में उसके कई एडिशंस हैं, कई राज्यों में हैं। वे एक एक कर नाम पूछ रहे थे सबसे, नाम, पता, क्या काम करते हैं, किस पन्ने पे काम करते हैं। मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि संतोष मानव नाम है हमारा, यह काम करता हूँ और मैं झुमरी तिलैया से हूँ। उनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान आई। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं बचपन से सुन रहा हूँ झुमरी तिलैया। ये क्या सही में एक नाम है? क्या यह वास्तविक शहर है या काल्पनिक है? मैं रेडियो पर सुनता रहा हूँ, फिल्मों में सुनता रहा हूँ, टेलीविज़न पर भी सुना हूँ, किताब में, मैगजीन्स में पढ़ा हूँ। क्या यह वास्तविक है? आप बताइए। मैंने उनको बताया कि हाँ, यह वास्तविक शहर है। तब बिहार बटा नहीं था। मैंने कहा कि यह बिहार का एक छोटा सा कस्बाई शहर है या कस्बा है। 5 मिनट तक उनकी हमारी बात इसी झुमरी तिलैया पर होती रही। उस दिन मुझे लगा कि मैं कुछ विशेष हूँ। अगर मेरे शहर का इतना नाम है, हर लोग उसको जानते हैं, मेरा कस्बा इतना महत्वपूर्ण है, तो मैं भी महत्वपूर्ण आदमी हुआ। तो यह है हमारे झुमरी तिलैया की खासियत, मेरा शहर। अब आप पूछेंगे कि यह है कहाँ झुमरी तिलैया? झुमरी तिलैया अब पहले बिहार का एक कस्बाई शहर था, अब झारखंड का एक छोटा सा शहर है। और झारखंड की राजधानी रांची से इसकी दूरी लगभग 154 किलोमीटर है, 154। और बिहार की राजधानी पटना से इसकी दूरी लगभग इतनी ही है, 155-56 किलोमीटर। यह बिहार से सटा हुआ इलाका है। बिहार का अंतिम शहर है रजौली। रजौली से 50-60 किलोमीटर के बाद कोडरमा पड़ता है और कोडरमा जिले का सबसे प्रमुख शहर है झुमरी तिलैया। अगर आप रेल लाइन की बात करें तो हावड़ा रूट पर गया से 90 किलोमीटर के बाद एक कोडरमा स्टेशन है। दरअसल कोडरमा वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर एक अलग कस्बाई शहर है, लेकिन जो स्टेशन है वो झुमरी तिलैया शहर में है, लेकिन उसका नाम कोडरमा स्टेशन है। कोडरमा जिले का नाम है और उसका प्रमुख शहर झुमरी तिलैया। तो धनबाद से भी लगभग 90 किलोमीटर ही है कोडरमा स्टेशन या झुमरी तिलैया शहर।
और आज से नहीं, जब छोटा था तब से मैगजीन्स में, अखबार में, रेडियो पर, फिल्मों में और बहुत बाद में टेलीविज़न पर भी झुमरी तिलैया का नाम सुनता रहा हूँ। मैंने पढ़ा था एक बार, प्रसिद्ध उद्घोषक अमीन सयानी ने लिखा था कहीं कि अगर झुमरी तिलैया शहर के लोग किसी गीत को गुनगुनाने लगे तो समझो कि वह गीत जिस फिल्म में है वह फिल्म हिट हो जाएगी। मतलब फिल्मों को हिट कराने की गारंटी झुमरी तिलैया शहर। लोग पूछते हैं कि ये झुमरी तिलैया नाम क्यों पड़ा, या झुमरी तिलैया क्या वहाँ पर बहुत सारे ताल तलैया हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, न ढेर सारे ताल तलैया हैं। हाँ, पहाड़ हैं, शहर के आसपास ढेर सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, पास में ही एक दामोदर नदी भी है। दरअसल दो छोटे छोटे गांव झुमरी और तलैया दोनों को मिला दें तो एक शब्द बनता है झुमरी तिलैया। संभवतः उन गांवों के कारण ही उस शहर का नाम झुमरी तिलैया पड़ा होगा, लेकिन इसका कोई लिखित कोई दस्तावेज नहीं है। ये अनुमान का विषय है कि उस छोटे से शहर, लगभग 2 लाख की आबादी वाले उस शहर का नाम झुमरी तिलैया क्यों, कब, कैसे पड़ा। आप कह सकते हैं कि झारखंड का एक शहर झुमरी तिलैया, झारखंड का एक जिला कोडरमा, उसका प्रमुख शहर झुमरी तिलैया। झुमरी तिलैया इतना फेमस क्यों है? दरअसल इसके 3-4 कारण हैं। मैं एक एक कारण की आपसे चर्चा करता हूँ। पहला तो है अबरख। अबरख, अबरख या माइका, अंग्रेजी में माइका, हिंदी में अबरख या अभ्रक। ये खनिज है जो ज़मीन में काफ़ी खुदाई के बाद निकलती एक चमकीला सफ़ेद रंग का खनिज, जिसका उपयोग घरेलू उपकरण, हवाई जहाज और बहुत शीशा, ग्लास बनाने में होता है। एक समय था कि दुनिया का 70% माइका यानी अबरख 2 जिलों कोडरमा और गिरिडीह में मिलता था। होता यह था कि गली गली में अबरख की कटाई छटाई की दुकानें थी। शहर से दूर की खदानों से माइका निकला, फिर शहर में आया और वहाँ उसकी सफाई होती थी, छिलाई होती थी, कटाई होती थी। जब छोटा था तब देखता था अबरख की कटाई छटाई से निकला जो मलबा है उसके पहाड़ बन जाते थे। अब वो नहीं दिखता। लेकिन तब आज से 30-40 साल पहले गली गली में एक ही काम था, अबरख की कटाई छटाई। आस पास से हजारों मजदूर सुबह झुमरी तिलैया आते और अपने अपने ठिये पर, दुकानों में, गराजों में, गोदामों में बैठकर अकबर की कटाई, माइका की कटाई छटाई सफाई करते और फिर वो माइका पैक होकर विदेश जाता। झुमरी तिलैया कहें या कोडरमा कहें, वहाँ के राजस्व का एक बड़ा साधन, वहाँ के जीविकोपार्जन का एक बड़ा साधन अबरख। इस अबरख के कारण दुनिया भर में झुमरी तिलैया कोडरमा की ख्याति हुई। बताते हैं कि 1884-86 के आसपास, 1880 के बाद अबरख की खुदाई उस जिले में शुरू हुई थी और इसी अबरख ने उस शहर को नाम दिया, दौलत भी दी, नए नए धनाढ्य पैदा हुए। किस्मत की चीज, किसी की खदानों से ढेर सारा माइका निकल आया तो अमीर हो गया, कोई खोदता रह गया तो माइका ना निकला तो गरीब हो गया। अनेक लोगों, सैकड़ों लोगों की किस्मत अपनी चमक की तरह अबरख ने चमका दी। अचानक धनाढ्य हो गए, बड़े बड़े महल उग आए, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, दौलत आ गया, ऐशो आराम हो गया। और उसी माइका के चक्कर में बहुत सारे बर्बाद भी हो गए, क्योंकि उन्होंने खदानें ली और उन खदानों से माइका अबरख नहीं निकला। तो यह है अबरख की कहानी। अब वहाँ अबरख की खदानें बंद हो गई हैं पर्यावरण के नाम पर,
कि आप जंगल में अबरख खोदेंगे, माइका खोदेंगे तो पर्यावरण को नुकसान होगा, जंगल को नुकसान होगा, इसलिए अब अनुमति नहीं मिलती। जिस ज़िले में कभी 200-250 अबरख की खदानें थी, अब वहाँ इक्का दुक्का 1-2 बची हैं। तो कोडरमा की, झुमरी तिलैया की रौनक जाती रही। लेकिन उसी अबरख ने झुमरी तिलैया को दुनिया में नाम दिया, यह याद रखना पड़ता है। दूसरा कारण है गीतों की फरमाइश। विविध भारती पर, बिनाका गीतमाला पर होता यह था कि लोग सेठ जो हैं, जो माइका के सेठ कहलाते थे, मजदूर तो अबरख छिल रहे हैं, काट रहे हैं, छांट रहे हैं, और सेठ जी के पास कोई काम नहीं था रेडियो पर गाना सुनने के अलावा। तब दूरदर्शन नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, तो रेडियो पर गाना सुनो। और गाना सुनते सुनते वो फिल्मों में फरमाइश भेजते थे, लिख लिख कर। तब पोस्ट कार्ड का ज़माना था, पोस्ट कार्ड पे लिखा बिनाका गीतमाला, विविध भारती, ये पता और ये गीत सुनाइए। और ऐसे कई लोग थे, गंगा प्रसाद मगधिया, एक बर्नवाल जी थे, उनका नाम भूल गया, एक हरे कृष्ण सिंह थे, रामेश्वर प्रसाद बर्नवाल, ये अब नहीं है दुनिया में रामेश्वर प्रसाद बर्नवाल, हरे कृष्ण सिंह थे, गंगा सिंह मगधिया, गंगा जी मगधिया, और भी कई लोग, अब वो ढेर सारे नाम मुझे याद नहीं है। और इनमें इतना कंपटीशन था कि ये अपने पोस्टकार्ड को छोड़ने के लिए गया तक, वहाँ से 90 किलोमीटर दूर तक जाते थे डाकघर में पोस्टकार्ड डालने कि हमारा गाना, हमारी फरमाइश जल्दी आ जाए। ये एक माहौल था। तो रेडियो पर गाने की फरमाइश ने भी झुमरी तिलैया को देश दुनिया में नाम दिया। 2 कारण हो गए, अबरख और फिल्मों में और फिल्मी गीतों की रेडियो पर फरमाइश। और एक तीसरा कारण भी है, वह है कलाकंद। कलाकंद एक मिठाई है, दूध, चीनी और केसर से बनी एक बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई। इस मिठाई ने भी झुमरी तिलैया को नाम दिया। बताते हैं कि सबसे पहले वही बनना शुरू हुआ। किस दुकान में बनना शुरू हुआ मुझे याद नहीं, लेकिन आज भी छावरा स्वीट्स, आनंद विहार, कन्हैया मिष्ठान भंडार, ऐसे 3-4 दुकानें हैं जहाँ का कलाकंद बहुत प्रसिद्ध है। कहा तो यह भी जाता है कि साहबों को पटाने, रिश्तेदारी निभाने, नेताओं को खुश करने के लिए कलाकंद का बहुत उपयोग और प्रयोग हुआ। आप जाइए तो कलाकंद लेकर जाइए। और पूछते थे साहबान या रिश्तेदार या नेताजी, अरे कलाकंद नहीं लाए? ये है कलाकंद की खासियत। इस कलाकंद ने भी झुमरी तिलैया को नाम दिया। और एक और कारण है, जब प्राइवेट स्कूलों का जाल नहीं फैला था देश में, तब बहुत पहले, मुझे वो सन याद नहीं है, लेकिन आज से 60-70 साल पहले वहाँ एक स्कूल खुला था, है सरकारी, तिलैया सैनिक स्कूल। तब देश में सैनिक स्कूल बहुत कम थे। उस स्कूल ने भी, हालांकि वो स्कूल शहर से 12-15 किलोमीटर दूर है, लेकिन उस स्कूल ने भी बड़ा नाम दिया तिलैया को। वहीं पर डीवीसी का बांध भी है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन का बांध, जहाँ पानी रोक कर बिजली बनाई जाती है, बहुत पहले बना था, उससे भी थोड़ा नाम हुआ। लेकिन प्रमुख 3 चीज़ें ही हैं, माइका, रेडियो पर गीतों की फरमाइश और जगत प्रसिद्ध मिठाई कलाकंद। इन तीनों ने झुमरी तिलैया को बहुत खास बना दिया। और कहीं भी आप बोलिए कि मैं झुमरी तिलैया से हूँ तो बड़ा सम्मान मिलता है, और लोग उत्सुक होकर देखते हैं कि अरे झुमरी तिलैया वास्तव में कोई शहर है क्या? तो उस शहर ने अनेक लोगों को आम से ख़ास बना दिया, जहाँ की मिट्टी में एक खुशबू है, एक सुगंध है, एक भाईचारा है, प्रेम है, मोहब्बत है, जहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है, जहाँ जंगल है, पहाड़ है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं भी उसी शहर का हूँ। मुझे अपने शहर से बहुत प्यार है। आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे दूसरे सब्जेक्ट पर। मेरी कोशिश होगी कि राजनीति और मीडिया के अलावा मैं कुछ आपसे खास बात करूं रविवार के दिन, शनिवार के दिन। उसकी यह आज पहली कोशिश है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक आग्रह है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका और मेरा संवाद
सतत बना रहे। जय हिंद, जय तिलैया।